नमस्कार। राजसमंद नगर परिषद के द्वारा आज आरके हॉस्पिटल के पास दुकानों की छत की नीलामी की जा रही है। हालांकि नीलामी जारी है, मगर इस बीच में वहां पर एक विवाद भी निकल कर आया है। वहां जो स्थानीय पार्षद है और उनके साथ जो आसपास के क्षेत्रवासी है वो वहां आए हैं और उनको एक वहां ऊपर बने हुए हॉल की नीलामी को लेकर एक आपत्ति उन्होंने दायर की है। पहले सुनिए आखिर उनकी पूरी की पूरी आपत्ति है क्या, आखिर इस विषय में उनका कहना क्या है। आज राजसमंद नगर परिषद के द्वारा आरके हॉस्पिटल के पास नीलामी हो रही है, उसमें आप किसी हॉल के मुद्दे को लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? बिल्कुल, ये अपने जो दुकानें नीलाम हुई है 2002-03 में, उसके बाद यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण हुआ अशोक जी रागा के समय पे। वो 2010 में 28/12/2010 को ये धर्मशाला के नाम से उद्घाटन कर रखा है, शिलान्यास भी हो रखा है। उस शिलान्यास होने के बाद में उसका धर्मशाला के नाम से कोई उपयोग नहीं किया गया है और लोगों तक ना इसको जानकारी पहुंचेगी। ये आरके हॉस्पिटल राजसमंद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो मरीज वगैरह आते हैं उनके परिजनों के ठहरने की ये व्यवस्था के लिए बनाया गया था। उसके बाद में इसको कोई व्यवस्था के लिए वैसा पूरा रूप नहीं दिया गया, लोगों के व्यवस्था नहीं बनाई गई और अब इसको नीलाम किया जा रहा है, जो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर धर्मशाला जो बनी है उसको उपयोग में लेकर जनता के हित में काम होना चाहिए। तो अब आप क्या क्या मांग कर रहे हैं आज? यही है कि इसको निरस्त किया जाए एक बार, और इसी ये नीलामी को एक बार निरस्त करके इस पर वापस नगर परिषद बोर्ड बैठक में इसको प्रस्ताव लिया जाए, उसके बाद इस पर नीलामी की कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या कहना है कि ये जो ऊपर हॉल बना हुआ है उसको नीलामी में लेने के लिए नगर परिषद से में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव नहीं लिया गया था? हाँ, बोर्ड बैठक में इसमें कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया था। ये तो डायरेक्ट भी एक कल सूचना ही थी कि ये नीलामी की जा रही है। और ये अभी आप ऊपर देखोगे तो इसमें शिलान्यास का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो अशोक जी रागा और किरण जी माहेश्वरी जी के समय पे वो उद्घाटन हुआ था। और ये मरीजनों के परिजनों के लिए है, ताकि वो यहाँ ठहर सके, और ये व्यवस्था के लिए बनाया गया था। आज की इस नीलामी में ऊपर जो हॉल है जिसके बारे में यहाँ स्थानीय पार्षद भी बता रहे हैं कि बोर्ड में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, तो उसको लेकर स्थानीय जो हाउसिंग बोर्ड के और नागरिक है वो क्या मांग कर रहे हैं? सब लोगों का यही निवेदन है कि ये ज़िला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ बाहर एक धर्मशाला बनाई नगर परिषद द्वारा 2010 के अंदर। उस धर्मशाला को नगर परिषद सुचारू रखे। यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गरीब लोग आते हैं रात में ठहरने के लिए, उनके लिए एक व्यवस्था हो जाए। और इस हॉल को जो बनाकर जनता के लिए समर्पित किया गया था, आज नगर परिषद उसको खुद बुद करके बेच रही है। निवेदन यही है कि स्थायी रूप से इसको यथावत हॉल रखा जाए और बोली निरस्त की जाए। मगर नगर परिषद का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल के परिसर में भी अब रैन बसेरा और इस तरह से आवास की सुविधा हो गई, इसलिए अब इसका नीलामी की जा रही है। नहीं, हॉस्पिटल में परिसर में जो हुई है सुविधा वो इतनी बड़ी नहीं है, वो भी एक पर्याप्त तो नहीं है। आज जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है। आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने वाला है और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आवाजाही हो रहेगी तो मरीजनों के परिजनों के लिए एक उचित व्यवस्था है जो बिल्कुल गेट के बाहर है, और ये यथावत रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्वत सिंह जाला। क्या मामला है आज? आज सर ये जो धर्मशाला बनी हुई है ना नगर पालिका ने बनाई पहले, उसको नीलाम कर रहे हैं नगर पालिका वाले। मगर नगर परिषद का ये कहना है कि हॉस्पिटल परिसर में भी अब हमने और आवास की व्यवस्था कर दी है, तो अब ऐसी स्थिति में इसका नीलामी इसलिए की जा रही है क्योंकि अंदर आवास की व्यवस्था हो गई। नहीं तो इससे क्या जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो नगर पालिका तो इसका तो विस्तार करना चाहिए, सेवाओं का। जनता भी तो बढ़ रही है, ये तो कल जनता बढ़ रही है, सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। नीलाम कर रहे हैं जिसको जिन्होंने बनाई उसको भी ये तो कर रहे हैं खुर्दबुर। आप कहने का मतलब है कि और सुविधाएं करनी चाहिए, उसकी बजाय नीलामी की जा रही है। हाँ, तो इसको लेकर अब आप लोग आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आयुष साहब को ज्ञापन देंगे और अध्यक्ष सभापति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। तो देखा आपने, वहाँ के स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि वो जो हॉल था उस हॉल को थोड़ा सही करवा के लोगों को आने वाले मरीजों के परिजनों के आवास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि बोर्ड की बैठक में इसका कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। तो इस संबंध में हम नगर परिषद के हमने सभापति अशोक टांक से भी बात की। सुनिए आखिर उनका क्या कहना है, वो इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं। आज राजसमंद नगर परिषद के द्वारा आरके हॉस्पिटल के पास की दुकानों की छत की नीलामी हो रही है, मगर वहाँ एक विवाद सामने आ रहा है कि पूर्व में एक रैन बसेरा धर्मशाला का निर्माण नगर पालिका के द्वारा करवाया गया था, परंतु अब उसकी भी नीलामी की जा रही है। नगर परिषद क्षेत्र में जो नीलामी आज आरके हॉस्पिटल के पास हो रही है वो नगर परिषद की
स्वयं की ज़मीन है। पूर्व बोर्ड द्वारा वहाँ नीलामी की गई, दुकानें आवंटित की गई, उसके ऊपर जो छत है उसकी नीलामी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए नीलामी की जा रही है। और पूर्व में जो वहाँ हॉल बना हुआ है वो हॉल अभी वर्तमान स्थिति में बिल्कुल खाली है, ना वहाँ कोई रेन बसेरा चलता है, ना कोई धर्मशाला है। अगर है कोई जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप दस्तावेज के साथ मेरे पास लाएं या मुझे बताएं कि भाई हमने ये बनाया है। धर्मशाला आरके हॉस्पिटल में बनवा दी गई है, धर्मशाला भी संचालित है, वहाँ इंदिरा रसोई भी संचालित है, आश्रय स्थल भी वहाँ संचालित है। परंतु जो आरोप लगाया जा रहा है उसके संबंध में एक ज्ञापन भी आज दिया गया है वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को, और उसमें स्थानीय पार्षद सूर्यप्रकाश जहांगीर और आसपास के ग्रामीणों के क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसको लेकर कोई बोर्ड बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया कि इस तरह से हम इसकी नीलामी करने वाले हैं। नगर परिषद की 27 फरवरी 2023 को जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से नीलामी का प्रस्ताव पारित किया गया है, और नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर और आरके हॉस्पिटल के ऊपर दुकानों के ऊपर छत की नीलामी का बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया गया है सर्वसम्मति से, और नीलामी के लिए पूरी कार्रवाई करके उसको सुचारू रूप से नीलामी कर रहे हैं। तो देखा आपने, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि वो दुकानों की नीलामी चल रही है, मगर इस तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूर्व में पार्षद का कहना है कि बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। नगर परिषद सभापति कह रहे हैं कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर हमने इस नीलामी की पूरी प्रक्रिया को शुरू करवाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन सही कौन गलत, और साथ ही आगे इस प्रकरण में क्षेत्र के नागरिक क्या करते हैं, नगर परिषद का क्या रुख होगा, ये भी हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।